हेलो साथियों। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है और इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा जो ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए ये वैकेंसीज जो आई हुई है उसमें क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो 2022-23 में जो ग्रास टर्नओवर था 45,968 करोड़ था, और टैक्स देने के बाद जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट था, ठीक है, वो कितना था 15,226 करोड़। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है ये लोग इंडिया में जितनी ग्रिड्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। ट्रांसमिशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिसिप्लिन में ये रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। इनके बहुत सारे रीजन्स हैं, अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। इनके ये रीजन्स हैं और इन इसी रीजन्स में ये जॉब का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि एनआर रीजन की बात करता हूँ, तो एनआर रीजन में इनके पास दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा एंड उत्तराखंड है। एनआर टू में इनके पास क्या है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जेएनके है, यूटी ऑफ लद्दाख है, यूटी ऑफ चंडीगढ़ है। एनआर थ्री में इनके पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी है। ईस्टर्न में इनके पास ये स्टेट्स हैं। तो इतने सारे स्टेट्स के लिए हमारे पास ये रिक्रूटमेंट्स की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, थोड़ा जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है इनका। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो नेम ऑफ पोस्ट होगी उसका नाम होगा डिप्लोमा ट्रेनी, और जो अपर एज लिमिट इन्होंने रखा है वो 27 ईयर एज एन 23 देखिए 23 को आपकी एज 27 डेज 27 ईयर 1 डे भी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट 27 ईयर होनी चाहिए उस या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने अपर एज लिमिट रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो इंडक्शन लेवल है इनका वो क्या है, S1 ग्रेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ट्रेनिंग। इलेक्ट्रिकल में ये कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउ करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएनसी, ईएनटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन। सिविल में इन्होंने सिविल किया। अब इन्होंने ये भी बोला है कि आपके 70% मार्क्स एग्रीगेट से कम अगर हैं तो आप अलाउ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखिएगा, फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि बीटेक, बी, एमटेक, एमई विथ और विदाउट डिप्लोमा is not allowed. Qualification required through distance mode will not be considered. ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास डिग्री है, हायर डिग्री प्रोसेस करते हैं तो आप बिल्कुल फिल मत करिएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि डिस्टेंस अगर आपने अप्लाई किया है तो मत करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा कि पोस्ट आईडी आप लोग करेक्ट अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए NR1 में हमारे पास इलेक्ट्रिकल की 71 वैकेंसी है, NR1 में सिविल की 14 है, NR2 में इलेक्ट्रिकल की 12 है, NR2 में सिविल की 3 है, ठीक है। और NR3 में हमारे पास 42 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की हैं, 8 वैकेंसी सिविल की हैं। ER1 में हमारे पास 30 वैकेंसी हैं और सिविल इंजीनियर की 5 हैं। ER2 में 16 इलेक्ट्रिकल की हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 4 हैं। NER में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 12 है, सिविल इंजीनियरिंग की 3 है, EC की 2 है, SR1 में 38 है, सिविल की 7 है, EC की 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और SR1 में भी देखिए हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से ये टोटल वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ, और बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख लीजिए।
देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो पावर ग्रिड है वो एक महारत्न कंपनी है, वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर मैं कॉर्पोरेट सेंटर्स की बात करता हूं तो वहां पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रिकल की हैं, 4 सिविल इंजीनियरिंग की हैं, ईसी की 4 हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। 425 वैकेंसीज हमारी टोटल हैं, 214 हमारी अनरिजर्व के लिए, 82 हमारी ओबीसी एनसीएल के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 67 हमारी एससी कैटेगरी के लिए है, 24 हमारी एसटी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, और पीडब्ल्यूबीडी में जो रिजर्वेशन है 32 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 38 है। और ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसीज का ब्रेकअप पावर ग्रिड ने दिया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज। सबसे पहले क्राइटेरिया से पहले मैं कंपनसेशन की बात कर लेता हूँ। The corporation offers a very attractive pay package, is one of the best in the industry. Selected candidates will be paid. देखिए आपको 27,500 रुपए महीने स्टाइपेंड मिलेगा 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको ग्रेड जूनियर इंजीनियर ग्रुप 4 S1 में एब्जॉर्ब होगा। जो सुपरवाइजरी कैटेगरी है उसकी जो पे स्केल है 25,000 से 1,17,500 आईडीए स्केल में आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। एनुअली 3, ये आपका जो बेसिक का रेंज है, बेसिक पे होगा। इनिशियल आपका बेसिक पे ये होगा, उसमें हर ईयर आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। और उसमें क्या होगा कि बेसिक पे उसके ऊपर डीए लगेगा। डीए अप्रोक्सीमेट 42% है आज की डेट में। पर्क विजिट लगेंगे, उसमें अलाउंसेस, कैफेटेरिया अलाउंसेस लगेंगे, अप्रोक्सीमेट 40% बेसिक के कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलते हैं। एग्जैक्ट आपको इंटरनल पता चलेगा। पीआर पे मिलेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। कंपनी के क्वार्टर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही कंसेशनल रेट्स में मिलते हैं। और नहीं अगर आप क्वार्टर्स लेते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल की फैसिलिटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड ईपीएफ मिलेगा, आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, पेंशन एंड लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। एक्सीलेंट फैसिलिटी लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस इंक्लूडिंग एचबीए, हाउस बिल्डिंग एडवांस आपको मिलेगा आपको अपने घर को बनवाने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स टू इट्स रेगुलर एम्प्लॉय इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर मैं यहाँ आपको बताता हूं तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू सर्वाइव हियर। ओके, अब मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूं कि रिलैक्सेशन आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, राइट। तो देखिए रिजर्वेशन जो होगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिलेगा, और person suffering from less than 40% of the relevant disability shall only be eligible for the benefit under PWBD। ठीक है, और अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा, SC ST हैं तो 5 ईयर, और PWBD हैं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डीए डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन इन सबको फी से एग्जाम किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। ट्रेनीज वर्किंग इन द पावर ग्रिड shall not be considered as a departmental candidates, ये आपको ध्यान रखना। Applicable relaxation shall be extended to personnel engaged on the contract fixed tenure basis field supervisor on roles of power grid as on the last date of the application। तो ये आपको ध्यान से चीजों को देखना है। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, very carefully while uploading relevant documents। ठीक है,
पार्ट 1 जो होगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, टीकेटी बोलते हैं उसको, 120 क्वेश्चन हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। पार्ट 2 जो होगा सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रेhension, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी और इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी। 1 मार्क्स होंगे, लेकिन 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर होगा 170 मार्क्स का होगा, और 170 मार्क्स में आपके 170 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रिटन टेस्ट के लिए है वो 30% आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में इंडिविजुअल करना है, और मिनिमम 40% मार्क्स एग्रीगेट, अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो। अदर के लिए इन्होंने मिनिमम 25 रखा और एग्रीगेट 30 रखा है, ठीक है। फाइनल मेरिट जो बनेगी डिसाइडेड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन, ठीक है। 100% वेटेज होगा, ठीक है। प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट इन द pre-employment medical examinations to be conducted per grid standard fitness norms, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जो नॉर्म्स इन्होंने रखे हैं उस नॉर्म्स में अगर आप फिट बैठते हैं तभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फीस इन्होंने रखी, मैंने आपको बताया था कि कुछ कैटेगरीज में उन्होंने फीस को वेव ऑफ किया है, और वैसे जो हमारी फीस इन्होंने रखी हुई है वो 300 रुपीज रखी हुई है, ठीक है। और द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू थ्रो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर द पेमेंट ऑफ द फीस ऑन द टाइम, ठीक है। हाउ टू अप्लाई और इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से लिंक से शेयर करके देख सकते हैं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, www.powergrid.in में जाएंगे, इस वेबसाइट पे कैरियर ऑप्शंस में जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे, ओपनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रीजन्स एंड कॉर्पोरेट सेंटर 23-24, ठीक है। और किसी मोड से आप एप्लीकेशंस नहीं अप्लाई करेंगे। बिफोर रजिस्टरिंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन आप ये इंश्योर कर लीजिए कि वैलिड ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप सही डालेंगे। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आप स्कैन करके रखिए 50 केबी के फॉर्मेट में, सिग्नेचर आपका 30 केबी के फॉर्मेट में, मिनिमम 200 डीपीआई से उसको स्कैन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, मैक्स 3 MB पीडीएफ फॉर्मेट में, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप वर्किंग है प्रॉपर चैनल से अप्लाई करिए, एनओसी के साथ अप्लाई करिए, 3 MB फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन 3 MB फॉर्मेट मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर कहीं वर्किंग है तो आप फॉर्म फिल करके तुरंत एनओसी के लिए आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको फिल करना है, और पीडब्ल्यूडी, ये सारी चीजें 3 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड एक सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कम एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो वेरिफिकेशन रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं कैंडिडेट्स, उनका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 23 के बाद में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा इस कैटेगरी में, ठीक है। तो आपके पास कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड रिज्यूम, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, document related to essential qualification like passing certificate and mark sheet, document related to other qualifications, proof of norms, technical board of institution CGPA, proof of date of birth, class 12 certificate or birth certificate, caste certificate, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स, और भी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीजें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात इन्होंने बताई है कि ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर ए पोस्ट,
अगर आप अलग से सबमिट करना चाहते हैं तो नया एप्लीकेशन बनाइए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड एक होगा 2.5 लाख का, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,25,000 का मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग सक्सेसफुली। तो अगर आप बॉन्ड से पहले जाते हैं तो आपको ये बॉन्ड पे करके जाना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर इन्होंने जो रखे हुए हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं, रीजन वाइज आपके टेस्ट सेंटर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना कंप्लाइंस करिएगा, ठीक है। और पावर ग्रिड अपने पास राइट्स सारे रिजर्व रखेगा कि टेस्ट सेंटर चेंज करने के या कोई भी चेंजेस करने के, वैकेंसी या कम ज़्यादा करने के, तो उसके में आप कोई ऑब्जेक्शंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस के बारे में बता देता हूँ। जो ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है वो अभी आज से शुरू हुआ है, 1 सितंबर 2023 से, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, ये 23rd को सब, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी 23rd। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड आपको पता चल जाएगा। टेंटेटिव डेट्स इन्होंने बोला है कि अगर अक्टूबर में एग्जामिनेशन आपके वो करा लेंगे, उसके बाद जल्दी ही आपका रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड ईसी। ईसी की वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन फिर भी दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि वैकेंसी कम है तो हम अप्लाई नहीं करते, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन लीजिए। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पावर ग्रिड्स के एग्जामिनेशंस कैसा होगा, रिलेटेड जो भी टेंटेटिव इंफॉर्मेशन होंगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।